करती, कभी नहा धो के तैयार करती, इतने बड़े बड़े बिठौना लगाती। एक दिन मैया ने दोनों बच्चों को, दोनों मैया, एक भी कोई तैयार करे तो कृष्ण बलराम को बढ़िया से नहा धुला के तैयार किया। नहा धुला के तैयार कर दिया। तैयार करके क्या किया, बढ़िया से कपड़ा पहना दिए। अब पहना के छोड़ दिया। दोनों भैया क्या करने लगे थे, कृष्ण बलराम थोड़े हल्के लड़खड़ा के चलने लगे थे और कन्हैया क्या घुटने घुटने चलते थे। घुटने घुटने भगवान चलते हैं, मैया उनके तैयार कर देती है, पैरों में पाजनियां बन जाती है। अब भगवान, जब बच्चा घुटने घुटने चलने लगता है तो थोड़ा तो चल लेता है, लेकिन एक समस्या घर में आती है। आजकल तो अपन ने सब समस्याएं मिटा दें। पहले देहरी होती, देहरी होती ना, एक इतना नीचो इस तरफ और इतना नीचो इस तरफ, बच्चों खड़ो भी हो जा जा तरफ से तो बा तरफ ना जा पा, होती कि नहीं। कोई गेट की कुछ की होती थी इतनी मोटी, और कहीं के छोटे छोटे घर, मिट्टी घरों में कोई बहुत बहुत गहरी भी देहरियाँ होती थी, आदमी अच्छे से उतर भी मुश्किल से पाए। अब नंद बाबा के घर महल में बड़ी बड़ी ड्योढ़ी, कन्हैया के साथ बड़ी परेशानी। कन्हैया घुटुअन जहाँ से जाए, मैया बाहर चली गई, अब पीछे जाने के चक्कर में है और चढ़ गए देहरी पे। अब देहरी पे परेशान कर रही है, तो लटक गए और रो रहे हैं, आधे इस तरफ आधे उस तरफ। देवता लोग देह दर्शन करने आंसू आश्चर्य में पड़ जाए कि देखो भैया, जिसने एक पैर में यहाँ से लेकर ब्रह्मांड तक चला गया और वो कहाँ लटक रहा है, देहरी पे। तो कहें देवता के देखो लटकत ब्रह्म के दर्शन कर लो, लेकिन देहरी पार नहीं कर पा रहे हो, जो दुनिया की ब्रह्मांड पार कर जाते हैं। तो ऐसी लीलाएं भगवान करें कि देहरी पे लटक कर रो रहे हैं। और मैया आई तब तक कन्हैया रो के बुरे हाल हैं, लटके लटके। मैया ने अरे अरे लाला लाला तू बच गओ गिर गओ, और गई मैया ने गोदी से लगा ले। तो कन्हैया ऐसी लीला कर रहे हैं। एक दिन कन्हैया थोड़े और बड़े हो गए। अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो घर में लोग पूजन करते हैं, तो आजा बेटा नहा धोए ना होए पर पूजन। अब कन्हैया ने देखे कि नंद बाबा भगवान सालक राम की पूजन कर रहे हैं, तो पंचामृत में दूध दही घी शहद शक्कर से भगवान को स्नान करा रहे हैं। और कन्हैया देख के मुंह में रस आ रहा है, वैसे चाट रहे हैं, वैसे ऐसे मुँह कर रहे हैं कि कितना मज़ा आ रहा हो। देखो शहद में डाल दो बाबा ने, देखो चीनी में डाल दो बाबा ने, देखो दूध में डाल दे बाबा ने। तो सोचें कि आज तो कोई बहुत मीठी चीज़ है। सो जैसे ही नंद बाबा ने बगल में बिठा ले, कन्हैया आ गए, बैठ गए। अब देखा जा रहे हैं, नंद बाबा ने पुरुष सूक्त से भगवान का अभिषेक किया, पंचामृत से रख के और पहुँच के रख दिया आसन सिंहासन पे, और ध्यान लगा कर बैठे। लल्ला ने उठाए सालक राम, मुँह में अब चूस रहे हैं कि मीठो, कितनो मीठो होगा, वो तो कुछ मीठो हो ना, सो लगे कि कहीं बीच में मीठो निकले। ऐसी कोई चीज़ होती है ना, ऊपर छिलका हो फिर बाद में मीठा होता है। लगे बाबा ने जय नमस्कार करके देखी तो सालक राम ही गायब। अब बाबा देख रहे हैं कि सालक राम कहाँ चले गए। देखे कि लल्ला का मुंह तो चल रहा है कछु, तो बोले अरे बेटा मेरे भगवान कहाँ गए। अब बोले ही ना, मुंह में तो सालक राम धरे। अरे भैया लाल चुप, बाबा ने देखो कछु मुंह चल रहा है, देखा अरे सालक राम कैसे, पेट पे ऐसे करी तो मुंह से बाहर, वो लाला तूने तो मेरे सालक राम ही लटक लाए। तो ऐसे भगवान लीला कर करके, ये कोई भगवान ऐसे नहीं है अनजान है, लेकिन क्या होता है ये बच्चों की जो लीलाएं हो ना, बाल लीलाएं, इनको सुख देने के लिए, किनको, नंद बाबा और यशोदा मैया। भगवान तो बन जाएं, भगवान हम सब पार ब्रह्म आनंद में रहें। पर नंद यशोदा ने तपस्या करके वरदान मांगा था। पहले जन्म में नंद और यशोदा द्रोण और धरा नाम के बसु थे। जो देवताओं की श्रेणी होती है, एक बसु होते हैं जो जिन अष्ट बसुओं में भीष्म पितामह जो श्राप वशिष्ठ की गाय को बांध से श्राप पाकर
गंगा के पुत्र हुए थे और भीष्म पितामह बच गए थे, 8वें वसु थे। तो ये इन वसुओं में द्रोण और धरा नाम के वसु थे। इन्होंने भगवान की बहुत तपस्या की, भगवान प्रसन्न हो गए। तो भगवान ने इन्हें वरदान दिया था। तो इन्होंने मांगा कि भगवान हम आपके बाल लीला का सुख पाना चाहते। तो जैसा जैसा जो वरदान मांगे वैसे इन्होंने बाल लीला का मांगा था। कोई ने पुत्र का मांग लिया, तो ये इसमें 2 बार 2 काम सटा दिए भगवान ने कि पुत्र बन गए और बाल लीला को सुख ही नहीं दे रहा। तो जो बाल लीला का सुख था वो देने के लिए वो भी कैसी तपस्या थी कि मैया के स्तनों का दूध यशोदा का पिया देवकी की जगह। तो एक दिन ये धरा के पास में भगवान विष्णु और शंकर एक बालक और एक वृद्ध बन के आए भिक्षा के लिए। तो उस समय इनके पास कुछ था नहीं। तो ये धरा नाम की जो ब्राह्मणी थी, ये गई एक व्यापारी के पास कि भैया कुछ दे दे। तो वो व्यापारी दुष्ट प्रवृत्ति का था। बोला एक काम करो, अपने स्तन काट कर रख जाओ, हम आपको दे देंगे। तो माता धरा ने अपने स्तन काट के रख दिया था और वो उससे भोजन लेके आई, भोजन बना के कराया, तब तक वो बेहोश हो गई। तो भगवान ने स्पर्श करके इनको चैतन्य किया और कहा मैया तुम्हारा इतना पवित्रता, इतना मन में भाव है तो हम आपके स्तनों का दूध पिएंगे, आपके बच्चे बनेंगे। तो उस हिसाब, इस वजह से उस वरदान के कारण धरा के यशोदा मैया के स्तनों का दूध भगवान ने ग्रहण किया। तो जो व्यक्ति परोपकार में जो भी कुछ करता है हमेशा उसके लिए कल्याण प्राप्त होता है। तो प्रभु अपने उन वरदानों के कारण भक्तों के लिए विभिन्न प्रकार की लीला करते हैं। भगवान को शर्म थोड़ी है कि ये करें कि हम भाई महत्व नहीं कम होता। हेलो, प्रभु का कोई महत्व कम नहीं होता। वो अपने भक्तों को कल्याण करने के लिए, सुख देने के लिए ऐसे ऐसे चरित्र करते हैं कि जिसको सुन करके भगवान भक्तों को भी मोह हो जाता है। काकभूषण जी को ही मोह हो गया था कि ये कैसे ब्रह्म राम अवतार में रोटी खा रहे थे, कौवे को दिखाते थे, खाते थे। तो काकभूषण जी ने आकर टुकड़ा छीन लिया तो लेट कर रोने लगे कि हमारी रोटी कौवा लेगा, कैया लेगा। तो उन्हें ब्रह्म होगा कि यार ये तो साधारण बालक का टुकड़ा ले लो तो बोल रही रो, ये तो रो रहा है, ऐसे कैसे ब्रह्म है। तो उन्हें बता दी पूरी माया। तुरंत शंखा आई है भगवान के मामले में, भाई माया ने घेर लेती है। तो ऐसी लीला कर इसलिए करते हैं कि अपने भक्तों को वो अनुपम सुख मिल चुका। एक दिन मैया ने दोनों बच्चों को अच्छे से श्रृंगार किया, नए नए वस्त्र पहनाए। अब दोनों भाई थोड़े थोड़े चलने लगे। तो कन्हैया और बलदाऊ भैया एक दूसरे का हाथ पकड़े चले गए गौशाला की तरफ। गाय अभी अभी निकल के गई थी जंगल की ओर। तो देखा कि गायों का बढ़िया सा गोबर पड़ा हुआ है गौशाला में। कन्हैया बोले दाऊ भैया, जब भी कोई राक्षस या कुछ हमसे छू जाए तो मैया हमें जय में नहवाए, शुद्ध करिए। तो आज एक काम करते हैं, अपन ही ना नहा ले जाना। सो दो ही भैया एक दूसरे से गोबर लपेट के पूरे एकदम गोबर गणेश बन गए। मैया ने तैयार करके भेजे। सो लगा नरम नरम ताजा गोबर एक दूसरे को लपेट के पूरे एकदम लपेट दिया एक दूसरे को। मैया हमें अपन बार बार जब कुछ हो जाता है तो गोबर में स्नान कराता है तो हमें लपेट लिया। अब मैया ढूंढे गई कन्हैया कहाँ का है, भाई तो जहीं तो लाला, तो कहाँ चलोगे। दोनों तो गौशाला से पाए जेबों की आवाज आई कि पायल की आवाज गौशाला में आ रही है, नू पर बज रहे हैं। देखा तो देख के तो मैया अचंभे में रह गई। तो बच्चा जैसे कोई ऐसे खेल कर ले तो माता पिता एकदम हंसते भी हैं और बड़े अरे लाला जो कहोगा, अरे देख कितनी मेहनत से तो तैयार करो बेटा,
और तू तो पूरा गोबर गणेश बन गया, ऐसा लगता है अगले जन्म को तो तू सुअर है। कन्हैया हंसन लगे, कहने लगे दाऊ दादा मैया सही पतो है, मैया सब जाने, क्योंकि अगले जन्म में तुम सुअर ही तो पहले। भाई भगवान को 12 अवतार थो ना, तो कहने लगे देख दादा दाऊ दादा ये सारे कहने लगे मैया सब पतो है, मैया अपनी पहचान है। तो ऐसी ऐसी लीला मैया फिर लाई बिचारी, फिर से नवाया धुलाया तैयार किया। तो कन्हैया ऐसे ऐसे लीलाएं मैया के साथ करते थे। सूरदास जी ने बड़ी लीलाओं का गायन किया है। देखो, देखन को भगवान को चाहिए सूर्य की आंधी आंख। जो भाव सूरदास ने देखे हैं वो आंख वालों ने नहीं देख पाए, क्योंकि आंख वाले के सामने माया का जो पर्दा रहता है, दुनिया देखता है ना, दुनिया देख रहा है तो वो दुनिया से तुलना करता है, इसलिए वो भाव को देख नहीं पाते। सूरदास जी जब वृंदावन में थे, एक तो चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंचे तो सूरदास जी आए, प्रणाम किया तो लोगों ने कहा कि महाराज ये सूरदास जी बहुत अच्छे अच्छे पद गाते हैं भगवान के। तो सूरदास जी से कहा कि सूरदास जी एक सुनाओ। तो सूरदास जी वही दीनता भरे पद गाते थे, भगवान से विनय प्रार्थना करते रहते थे। तो भगवान का उन्होंने पद गाया तो बल्लभाचार्य कहने लगे कि सुनो सूरदास जी, तुम्हारा नाम तो सूर है, सूर का मतलब होता है बलवान, तुम ऐसे गड़गड़ाते क्यों रहते हो भगवान? अरे तुम भगवान को गड़गाओ मत, तुम भगवान की लीला को गाओ। तो सूरदास जी कहने लगे महाराज मैं तो कछु जानत नहीं हूँ, मैं कुछ जानत नहीं हूँ, अब आप ही कृपा करो महाराज। तो कहने लगे एक काम करो, जाओ यमुना जी नहाओ। सूरदास जी दौड़ के गए लाठी लेके और यमुना जी में डुबकी लगा के आ गए। तब भगवान वल्लभाचार्य ने उनको स्पर्श दीक्षा दी और फिर भागवत की कथा सुनाई। और जैसे ही भागवत की सुनाई कथा और बोले हाँ भाई सूरदास जी अब बताओ क्या दिख रहा है नंद के आंगन। तो सूरदास जी के अंदर के चक्षु खुल गए भगवान के दर्शन के, और नेत्र तो उनके थे नहीं, लेकिन उनको नंद का वो आंगन दिखने लगा। तो फिर उन्होंने वही गाया कि रुनक झुनक बाजे पैजनिया। भगवान नंद के आंगन में नाच रहे हैं और उनके पैरों में पैजनी बज रही है। तो भगवान करते थे, भगवान नंद बाबा के आंगन में हीरे मोती लगे थे, तो उन हीरे मोती जड़े खंभों में भगवान की परछाई पड़ती थी, भगवान की परछाई पड़ती थी। तो भगवान अपनी परछाई को देख करके भैया बोलते थे, उससे नाचते थे, आजा भाई नाच ले खेलें। एक दिन भगवान जब माखन खा रहे तो हाथ में माखन लिए तो वो बालक भी माखन ले लें, तो एक भगवान अपना हाथ से ऐसे करें, उसका माखन लेने की प्रयास करें, तो ये दूर करें तो वो भी दूर करें, तो जे पास करें तो वो भी पास करें। अब प्रतिबिंब है परछाई में, तो जैसा आप करोगे वैसा ही वो होगा। तो भगवान रोने लग गए। अब मैया के क्यों रो रहे हैं? मैया जो ना ले रहा हो ना दे रहा, जो माखन खा रहा है खा नहीं रहा हूं, मैं जाए खिला रहा हूं, मेरे सखा जो मेरे साथ खेल नहीं रहा। अब मैया कैसे समझाए? तो मैया ने तुरंत आड़ करी कि देख ले मैंने बात भगा दो, वो तेरी बात नहीं मान रहा। ऐसे मैया कन्हैया को अपने बातों में लगाती थी। एक दिन कन्हैया घर नहा धो कर बैठे और मैया के मायके से एक पंडित जी आए। अब मायके से पंडित जी आए तो मैया बहुत स्वागत करेगी। मैया ने बढ़िया से स्वागत किया और मायके के पंडित जी को, पंडित जी से कही कि महाराज भोग बना लो। ठीक है, मैया ने बढ़िया दूध दही घी सब सामान भगवान उनको महाराज जी को रख दो। अब महाराज जी ने बनाओ भोग बढ़िया फर्स्ट क्लास भोग बना के अब महाराज ने रख लो, रख के
थाली लगाई, आंख बंद करके कि आओ प्रभु भोग लगाओ। अब प्रभु तो वहीं बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि अब इतनी मेहनत से अब जो ब्राह्मण देवता बुला रहा है तो साक्षात ही भोग लगा लेता हूँ। तो जैसे ही उनने बोला सो बे नेत्र बंद करके मंत्र पढ़े जा रहे हैं और कन्हैया उठा के भोजन शुरू। जैसे नेत्र खोली तो अरे जो का होगा, अरे मैं देखो, अरे अरे राम 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 लाला, तूने पूरे महाराज की मेहनत बेकार कर दी, उनने इतनी मेहनत से भोजन बनाओ। अरे महाराज क्षमा करो, कोई बात नहीं है, अब दोबारा बनाओ। जब दोबारा बनाया फिर इन्होंने भगवान को बुलाया। अब महाराज जी सही मन से भगवान ने बुला रहे हैं और भगवान वही है, तो भगवान कहने लगे कि क्या बात है, प्रत्यक्ष ही भोजन लेता हूं। सो फिर थाली में बैठ गए। अब फिर थाली में बैठ गए तो मैया ने फिर डांटे कि लालो जो का करो। कहने मैया तुम क्या जाने, बार बार मुझे बुला थे, मैं आजाद हूं। अरे भैया मैं तुम्हें नहीं बुलाऊं, मैं तो कहता हूँ आओ प्रभु भोजन करो। कहने मुझे तो बुला रहे। अब ब्राह्मण देवता समझ नहीं पा रहे, मैया समझ नहीं पा रही। अब संकट है तो कि भगवान तो सब समझ रहे हैं कि जो कौन बुला रहा है। अब जो मान लो दो व्यक्ति हों, एक जाने ना और एक जान है, तो जान वाले को क्या फर्ज है कि वो भैया जो बात समझ रहा हो बात तो करे। अब मैया मैं समझ रहा हूँ, मुझे बुला रहे हैं, तो जी जान नहीं रहे बुला मोइए रहे। महाराज कहने लगे कि भैया मैया मैं अब कछु नहीं बनाऊँ, मैंने 3 बार रसोई बना ली, 3 बार वही तो लल्ला आ जाता है। कहने लगे महाराज अब तुम एक काम करो, जो मैं कमरा में बंद करने दे रही हूँ, अब बना के खाओ। तो ऐसे भगवान भक्तों के साथ खेल करते हैं, लीला करते हैं। लेकिन लीला कब करते हैं? भगवान ने शौक नहीं है लीला करने की, लेकिन भक्तों के उन भावों को सार्थक करने के लिए ही वो लीला की जाती है। ऐसे भाव यदि बन जाएं भगवान के प्रति, तो हम आज भी प्रत्यक्ष भगवान को दो। हम लोग भगवानों को भोग लगाते हैं, कभी क्या सोच के लगाते हैं? प्रसाद लगाएंगे तो जब पहले सोच के रखते हैं भगवान खाएंगे तो नहीं, है ना? भगवान तो खात नहीं है, बस भोग लगा दो। अरे जब आप पहले ही आप कह रहे हो कि खात नहीं है, अब आपसे कहो कि आप चाय पीते नहीं हो, चाय पियोगे? आप चाय पी लोगे? पियोगे क्या बताओ? अरे एक इंसान से आप ऐसे कहोगे, इंसान बेशरम नहीं बन सकता, इतना तो बन सकता है। अरे मान लो हम जैसे ठीक है चाय नहीं पिए, अब दूध पियो, हमने अब दूध पियोगे? नहीं नहीं नहीं, अरे वे नहीं पी रहे, वो कहेंगे नहीं हम पिएंगे। कोई पिए होगा नहीं पिए। तो इंसान को आप मना कर सोच के कि जो नहीं पिएगा वो बात सब झूठी झूठी फॉर्मेलिटी अदा करोगे, तो वो तो सब जानता है। आप जान रहे हो कि भैया लाइए भोग लाइए, 3 केला है, अपन 3 जने भगवान को दिखा देते हैं, फिर खा लेते हैं। यही करते हैं कि नहीं करते? 3 केला है, 3 जन है, अपने 3 को खाना है, फिर दिखाएंगे भगवान को। काय? क्योंकि भगवान तो खात नहीं है, भोग लगा दो बस। और काश भगवान 1 केला कम कर देगा तो कितनी परेशानी हो जाएगी, हैं? फिर कहेंगे कौन कहेगा गमीरों वालों खा लेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम भोग लगाते हैं, तो भगवान कैसे खाएं? उनकी तो बहुत इच्छा है कि खाएं, उनकी बहुत इच्छा है कि हम आपके साथ खेलें, उनकी बहुत इच्छा है कि आपके साथ रहें, पर हम कहाँ रहते हैं, कहाँ करते हैं? एक व्यक्ति था, उसने सुना कि भाई कन्हैया भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होता है, कौन की सेवा करूं? तो सुनत रहे तो वृंदावन कन्हैया की बड़ी कृपा है, तो एक कन्हैया जी की मूर्ति ले आओ। रोज अगरबत्ती लगाए, धूप बत्ती लगाए, प्रसाद चढ़ाए, सब कछुए 6 महीना हो गए, कछु असर ही ना भाव। कहले अरे यार वैसे ही लोग कहते हैं, जे नहीं सुने कोई की, जे कोई की सुनत मुनत नहीं है, जे अच्छे भगवान नहीं है। सो उनकी मूर्ति उठा कर रख दी ठंडी पे। कौन जल्दी सुनता? कोई ने कह दे कि देवी मैया जल्दी सुन लेते। सो एक देवी मैया की मूर्ति ले आए। अब वो देवी मैया को अगरबत्ती लगा रहा हो, धूप बत्ती लगा रहा हो, पाने देखो कि देवी मैया धूप बत्ती लगाई और वहाँ को धुआं उड़ के जा रहा हो, तो वो टंडी पे कन्हैया है उनके पास जा रहा है। भाई लगो
अरे यार देखो बदमाशी कर रहे हैं जी, मैं धूप बत्ती इन्हें लगा रहा हूँ, उबा को आनंद जे ले रहे हैं, मैया मिल नहीं पा रहा। सुबह ने उठाई रुई और उनके नाक में घुसल दी। जैसे ही वो नाक में रुई घुसान लगा उस भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। कहले वाह भक्त बहुत प्रसन्न हूं मैं, बोल वरदान में। बोले अच्छा, जब से हम पूजन कर रहे थे तब नहीं हम कर आए और अब हमने नाक में रुई डाली, सो आ गए। कहने लगे जब तक तुम वो भगवान माने नहीं रहो तो कि मैं अब वो लेत हूँ धूप बत्ती लेत हूँ कि नहीं ले प्रसाद, तू तो जा देखा तो कि जे तो कछु नहीं करने रहे, तो मूर्ति है। आज तूने जा बात मानी मन में, तेरे मन ने जा मानी कि मैं जा ले रहा हूँ, मतलब मैं हूँ, तो जैसे तूने मानी कि मैं हूँ तो मुझे होना पड़ा। जब तक तू नहीं मान रहा तो मैं कैसे आ जाता। तो भाव भैया जो ये कि हम भगवान मानते कि हैं, कम कोई न कहीं घर में भगवान होता है। सबसे बड़ा मालिक, सबसे घर में परिवार में बड़े कौन है? भगवान ही है। अपने पिताजी भी पूज रहे थे, अपन भी पूज रहे थे, सब पूछ रहे। तो वरिष्ठ कौन हुआ? और जो पुराना होता घर कौन को होता? भाई को होता कि नहीं है? हम लोग घर से जाते हैं, कभी आज तक भगवान से पूछी कि भगवान